सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए डचेस फ्री में सबको सोया मिल्क बांटती है। प्रेम कहती है कि हमने वीडियो बना ली है, तुम तो थाईलैंड की एंजेलिना जॉली लग रही हो, तुम्हारे फॉलोअर्स जल्दी ही बन जाएंगे। तभी क्रथिंग वहाँ आकर उसे पर्पल पोटैटो बताता है। दोनों की आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। खुनखाओ को देखकर डचेस छुप जाती है। वह कहता है कि तुम किससे छुप रही हो। वह सोचती है कि इसे तो याद ही नहीं है कि मैं डैंगलेक हूँ, और कहती है कि मैं छुप नहीं रही थी, आज धूप ज्यादा है तो मैं बस अपने आप को कवर कर रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। खुनखाओ बताता है कि क्रथिंग ने बताया कि वह तुम्हारी हेल्प कर रहा है। वह उसे हिट करती है। वह कहता है कि मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। डचेस कहती है कि मुझे याद दिला देते तो मैं तुम्हारी जैकेट ले आती। वह कहता है कि मेरे पास बहुत सारी हैं, बाद में रिटर्न कर देना। क्रथिंग दोनों को देखता रहता है। खुनखाओ कहता है कि क्या ये सोया मिल्क है। क्रथिंग कहता है तो क्या तुम्हें कोकोनट मिल्क दिखाई दे रहा है। डचेस उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती है और खुनखाओ के लिए स्पेशली खुद से पैक करती है। वह कहता है कि तुम तो इस काम में प्रोफेशनल लग रही हो। वह मिल्क अपने हाथ पर गिरा लेती है। खुनखाओ उसका हाथ पकड़ता है। वह कहती है कि मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया। क्रथिंग उसके फ्रेंड से कहता है कि जाओ इसका हैंड वॉश करा कर लाओ। डचेस गुस्सा करती है और कहती है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। खुनखाओ भी उसे क्यूट बताता है। क्रथिंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह ये सब जानबूझकर कर रही है, और डचेस को देखता है। डचेस कहती है कि मैं अपना हाथ कभी वॉश नहीं करूंगी, और खुश होती रहती है। नेक्स्ट डे तीनों फॉलोअर्स चेक करते हैं तो बस 3 फॉलोअर्स होते हैं। वह कहती है कि मैंने तो 10,000 लोगों को सोया मिल्क दिया था। मुख चेक करके बताता है तुमने अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डचेस की जगह डचीज लिखा हुआ है। प्रेम हनी का अकाउंट चेक करती है, उसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। उसने हॉस्पिटल के लिए डोनेशन कलेक्ट की है, इसके तो 5 लाख फॉलोअर्स हो गए। डचेस कहती है कि चलो फेक आईडीज बनाकर फॉलो करते हैं। प्रेम कहती है कि इस काम में बहुत टाइम लग जाएगा। डचेस कहती है कि मिलियन फॉलोअर्स वाले लोग क्या करते हैं। मुख बताता है कि वे लोग पैसे देकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। तुम्हें ये काम किसी टेक्निकल जीनियस से कराना होगा जो इस बात को सीक्रेट रख सके। डचेस कहती है कि मुझे पता है वह कौन है। क्रथिंग एक लड़की व्यू से कहता है कि अगर तुम्हें ट्यूशन पढ़ना हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ। वह मना कर देती है और चली जाती है। क्रथिंग कहता है कि कब तक इग्नोर करोगी। तभी डचेस आकर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। क्रथिंग कहता है कि मुझे देखते ही तुम्हें काम क्यों याद आ जाता है। वह कहती है कि प्लीज हेल्प कर दो। वह पूछता है कि क्या हुआ। वह कहती है कि प्लीज सोशल मीडिया पर मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दो, फ्री में काम नहीं करवाऊंगी, बताओ कितने पैसे चाहिए, 40,000 या 50,000। वह कहता है कि मुझे नहीं करना। वह रेट बढ़ाकर 2 लाख या 3 लाख कर देती है। वह क्रथिंग फिर भी मना कर देता है। वह कहती है कि ठीक है मत करो, मैं खुनखाओ से हेल्प ले लूंगी, वह तुमसे ज्यादा हैंडसम और टैलेंटेड है। क्रथिंग उसे कॉल करने से रोक देता है और पूछता है कि कितने फॉलोअर्स चाहिए। वह 3 मिलियन बताती है। कॉलेज में वह सारे कंप्यूटर से उसके काम में लग जाता है। टैन आकर कहता है कि तुम एक बार में एक कंप्यूटर यूज कर सकते हो। क्रथिंग कहता है कि भाड़ में जाओ, मेरे पास तुमसे फाइट करने का टाइम नहीं है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। तभी खुनखाओ आ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। क्रथिंग कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ। वह कहता है कि तुम डचेस की फोटोज देख रहे हो, तुम उसे सच में लाइक करते हो। क्रथिंग कहता है कि उसने मुझे इस काम के लिए हायर किया है, तुम्हें सोया मिल्क पीकर कैसा लग रहा है। वह कहता है कि अच्छा लग रहा है। क्रथिंग कहता है कि एंजॉय करो। टैन कहता है कि तुम यहाँ कुछ खा पी नहीं सकते। क्रथिंग उसे पीने के लिए कहता है। टैन उसे फिर से रोकता है तो वह बाहर चला जाता है। क्रथिंग कहता है कि जाओ तुम भी जाकर मेरी रिपोर्ट करो, और वापस काम पर लग जाता है। नेक्स्ट डे उसके फॉलोअर्स 5 लाख प्लस हो जाते हैं। प्रेम अपने बॉयफ्रेंड जोसेफ का सोशल मीडिया पर किसी और लड़की के साथ फोटो देखती है। वह उसे कॉल करती है पर वह रिसीव नहीं करता और उसे चीटर बताती रहती है। डचेस उसे रिलैक्स करती है। थोड़ी देर बाद उसके फॉलोअर्स 7 लाख हो जाते हैं। प्रेम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर सैड होती है तो दोनों उसे स्पा चलने के लिए कहते हैं। गलती से वे लोग गलत स्पा में आ जाते हैं। तभी पुलिस की रेड पड़ जाती है। प्रेम और मुक्त बाहर आ जाते हैं।
डचेस पुलिस से कह देती है कि मैं कस्टमर नहीं हूँ, यहाँ काम करती हूँ। पुलिस कहती है कि हम कस्टमर्स को नहीं वर्कर्स को अरेस्ट करने आए हैं। वर्कर यहाँ से कस्टमर बनकर चला जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में वह समझाती रहती है कि मैं वर्कर नहीं हूँ, मैंने गलती से ये कपड़े पहन लिए। ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता। डचेस कहती है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मेरे डैड तुम्हें दे देंगे। ऑफिसर कहता है कि अब तो तुम पर रिश्वत का चार्ज भी लगेगा। वह कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। ऑफिसर उसे जेल में डालने जाता है पर वह जाने से मना करती है। तभी क्रैथिंग वहाँ आ जाता है और कहता है कि इसे जाने दो। ऑफिसर उसे मिस्टर क्रैथिंग बुलाता है। वो कहता है कि मैं आपके लिए स्नैक्स लेकर आया हूँ जो आपके फेवरेट हैं। ऑफिसर कहता है कि इन्हें मेरी डेस्क पर रख दो, पहले मैं इसे जेल में डाल दूँ। क्रैथिंग कहता है कि ये मेरे कॉलेज की स्टूडेंट है, इसने कुछ नहीं किया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ऑफिसर उसे छोड़ देता है। वह कहती है कि मेरी बात तो मानी नहीं, क्या तुम इस ऑफिसर को जानते हो और इन्होंने तुमसे अच्छे से बात क्यों की? क्रैथिंग डर जाता है। वह कहती है कि क्या तुम पहले जेल जा चुके हो? वह कहता है कि बहुत बार जा चुका हूँ, इसीलिए ऑफिसर को जानता हूँ, है ना सर? ऑफिसर भी हाँ कर देता है और कहता है कि ये चोर है और गर्ल्स के साथ फ्लर्ट भी करता है। क्रैथिंग उसे बोलने से रोक देता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। डचेस उसे टच करने से मना करती है और बाहर आकर खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। वह बताता है कि मूक ने कॉल की थी और उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। डचेस कहती है कि अब मुझे बिलीव हो गया कि तुम यहाँ के रेगुलर पर्सन हो और उसे बुरा लड़का बताती है। क्रैथिंग कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और ऑफिसर को बुलाता है। वह कहती है कि मैं तुम्हें डिनर कराऊंगी, बताओ क्या खाना है? क्रैथिंग कहता है कि क्या मैं कोई भी रेस्टोरेंट चूज कर सकता हूँ? वह हाँ कर देती है। क्रैथिंग उसे नॉर्मल जगह पर लेकर आता है। वह कहती है कि तुम इससे बेटर प्लेस चूज कर सकते थे, बिल तो मुझे ही पे करना है, इस नॉर्मल जगह पर क्यों आए? वह कहता है कि मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा ही खाना पसंद है। डचेस कहती है कि तुम खा लो, मैं बस बैठी रहूंगी। डचेस खाने को देखकर उसे डिलीशियस बताती है। क्रैथिंग उसे देखता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हें नहीं खाना? वह कहती है कि मुझे ऐसे खाने की आदत नहीं है, मुझे स्मेल आ रही है, तुम जल्दी फिनिश करो। वेटर बिल लेने आता है तो वह मोबाइल से पे करती है पर पेमेंट हो नहीं पाती। क्रैथिंग कहता है कि बिल मैं पे कर दूंगा। वह मना करती है और कहती है कि इस खाने का बिल मैं ही पे करूंगी। वह अपने बैंक में कॉल करती है और कहती है कि मेरे फ़ोन से पेमेंट नहीं हो पा रही है। वे बताते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। वह शॉक हो जाती है। वह दूसरे बैंक में कॉल करती है पर सारे ही अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। क्रैथिंग उसे देखता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है? वह कहती है कि अगर तुमने खा लिया तो जाकर मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ। तभी क्रैथिंग के डैड का कॉल आ जाता है। वह उसे बाय बोलकर चला जाता है। डचेस उन्हें बताती है कि मेरे क्रेडिट कार्ड सस्पेंड हो गए हैं, मैं यहीं पास में रहती हूँ, मैं आपको बाद में पे करूँ क्योंकि पैसे मेरे रूम में हैं, प्लीज़। उसके बाद उसे डिशेस वॉश करते हुए दिखाते हैं। वह अपने डैड को कॉल करके कार्ड्स के बारे में पूछती है। वे कहते हैं कि मैंने ही कराए हैं। वे उनसे रीज़न पूछती है। वे कहते हैं कि तुम मेरे पैसे ज़्यादा वेस्ट कर रही हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, अब से तुम्हें एक हफ्ते के 1000 रुपीज़ ही मिलेंगे। वह शॉक होकर चिल्ला देती है और फिर से डिशेस वॉश करने लगती है। एक ऑफिसर क्रैथिंग से पूछता है कि तुमने क्या किया जो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? वह कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा फ्रेंड प्रॉब्लम में था। डैड आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता हूँ? वे कहते हैं कि तुम हमेशा गलत लोगों के साथ ही घूमते हो, सब लोग क्या कहेंगे कि सीनियर ऑफिसर अपने ही बेटे को हैंडल नहीं कर सकता। क्रैथिंग कहता है कि कोई आपके सामने नहीं बोलेगा, सब पीठ पीछे बोलेंगे। वे कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ, तुम एक बड़े भाई भी हो। वह हाँ कर देता है और चला जाता है। उसके डैड गुस्सा करते हैं। बाहर आकर वह रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट डे डचेस के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। डचेस लेटी रहती है तो उन्हें पूछते हैं कि क्या हुआ। वह कहती है कि मैं पुअर हो गई, डैड ने मेरे क्रेडिट कार्ड सस्पेंड कर दिए और खर्चे के लिए सिर्फ 1000 रुपीज़ दिए हैं, मतलब एक महीने में बस 4000 रुपीज़, मैं बहुत गरीब हो गई। प्रिम कहती है कि मेरे महीने का खर्च 9000 रुपीज़ है। मूक कहता है कि मेरा 15000 रुपीज़, मतलब मैं ग्रुप का रिचेस्ट पर्सन हूँ, और खुश हो जाता है। डचेस को सैड देखकर कहता है कि अपने डिज़ाइनर कपड़े बेच दो। डचेस मना कर देती है और कहती है कि अगर रिच क्लब के बोर्ड मेंबर्स को ये सब पता चल गया तो मैं तो गई। मूक उसे डिवाइड करके बताता है कि तुम एक दिन में बस 142 रुपीज़ और 85 पैसे ही खर्च कर सकती हो। वह कहती है कि नूडल्स 40 रुपीज़ की आती है, बची 102 रुपीज़ और ड्रिंक आती है 120 की, मैं तो ड्रिंक भी अफोर्ड नहीं कर सकती।
तभी गेट पर एक पार्सल आता है। अब उसके पास बचा है 1 रुपीज। दोनों पूछते हैं कि इसमें क्या है। उसके बाद उसे स्पीच देते हुए दिखाते हैं। प्रेम कहती है कि तुम प्रीटी लग रही हो, पर तुमने ये ऑर्डर क्यों किया। वो कहती है कि बस मुझे चाहिए था, इसीलिए ऑर्डर कर दिया। मैं अच्छी लग रही हूँ ना, देखो मुझे। उसके बाद वह फ़ोन चेक करती है और कहती है कि रिच क्लब ने मैसेज किया है कि मैं क्लब में एक्सेप्ट हो गई हूँ, पर मुझे मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाने होंगे, वो भी इस मैसेज के 24 घंटे के अंदर, ये प्रूव करने के लिए कि मैं रिच हूँ। पर मेरे पास तो 1 रुपया बचा है। रिची एंजल्स भी क्लब आती हैं और वे दोनों डचेस को भी लेकर आते हैं। हनी कहती है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी और अंदर जाती है। रिच क्लब के बोर्ड मेंबर्स उसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड शो करने के लिए कहते हैं। डचेस बताना स्टार्ट करती है तो हनी उसकी स्पीच को डिस्टर्ब करती है। बोर्ड मेंबर्स हनी का माइक ऑफ कर देते हैं। बार बार यही सिचुएशन रिपीट होती रहती है। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही करती रही तो सिक्योरिटी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगी। डचेस अपने फैमिली बिजनेस और फैक्ट्रीज के बारे में बताती है। दोनों कहते हैं कि ये तो बहुत रिच है। अब बारी है बैंक बैलेंस बताने की। सब उसे बोलने के लिए कहते हैं। वह कहती है कि मैं उसका रिकॉर्ड लाना भूल गई, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं बता दूंगी। वे कहते हैं कि अभी अपने फ़ोन में दिखा दो। हनी कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। सब उसे फोर्स करते हैं। वह डर जाती है।